यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भगवान गणेश की वो मूर्ति जो एक मुस्लिम देश को बर्बाद होने से बचाती है, बप्पा के कमाल का चैप्टर आपको बताऊंगा। करोड़ों गणेश भक्त भारत में, लेकिन बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति किसी और देश में कैसे? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज से देश में गणेश उत्सव का आरंभ हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में भक्तों के घरों में गणपति का आगमन हो रहा है। कोई गली नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जहां गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा नहीं है। ऐसे ऐसे रूप में गणपति का आगमन हो रहा है जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। मुंबई से लेकर चेन्नई तक और दिल्ली से लेकर ओडिशा तक, थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक गणपति की धूम मची हुई। गणेश उत्सव के अवसर पर आज आपको ऐसे गणपति से मिलवाएंगे जो एक मुस्लिम देश को बर्बाद होने से बचाते हैं। साथ ही शेर और बाघ के इलाके में मौजूद गणेश मंदिर के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा करोड़ों गणेश भक्त भारत में, लेकिन बप्पा की सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में है, वहां क्यों है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले प्रथम पूज्य गणपति की एक झांकी देखें। वैसे तो पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर पर यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश उत्सव के अवसर पर पूरा महाराष्ट्र गणपति भक्ति में डूबा दिखाई देता है। और मुंबई में तो गजब का नजारा होता है। अलग अलग गणेश पंडाल में गणपति की अद्भुत छटा दिखाई देती है। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल लाल बागचा राजा का माना जाता है। लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन पहले दिन से लगनी शुरू हो गई है। और हम आपको लाल बाग के राजा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं भी बैठे हो, यहीं से भगवान को प्रणाम कीजिए, लीजिए आशीर्वाद। इस बार लाल बागचा राजा पंडाल में भगवान गणेश बैंगनी रंग की धोती, सिर पर मुकुट और हाथों में चक्र लिए विराजमान। इस साल लाल बाग के राजा को तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप तिरुपति मंदिर में खड़े। पंडाल को सुनहरे रंग के महल की तरह सजाया गया। इसी तरह से मुंबई के अंधेरी इलाके में भी गणपति का आगमन हुआ है। यहां पर गणपति को भक्त अंधेरी का राजा कहते हैं। लाल बागचा राजा की ही तरह अंधेरी के राजा की भी अपनी मान्यता है। अंधेरी के राजा का भी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। अंधेरी के राजा गणपति को मनोकामना पूरी करने वाले गणपति माना जाता है। अंधेरी के राजा को सेलिब्रिटी गणपति भी कहा जाता है। इस साल अंधेरी के राजा की थीम गुजरात के सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर पर आधारित है। क्या खास, क्या आम, क्या अमीर, क्या गरीब, गणपति सबके हैं, ईश्वर सबके हैं और सब अपनी अपनी श्रद्धा से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं ने भी अपने घरों में गणपति का स्वागत किया। 4 तस्वीरें देखिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास में गणपति को स्थापित किया, उनकी पूजा की, आरती की। राज ठाकरे ने भी अपने आवास में गणपति स्थापित किए। इसी तरह से उद्धव ठाकरे ने भी गणेश भगवान की पूजा और अर्चना की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी भगवान गणेश का स्वागत किया, उनकी पूजा की। बॉलीवुड के फिल्मी सितारे भी गणेश भगवान की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। फिल्मी सितारों ने भी अपने घरों में गणपति को विराजमान किया। एक्टर सोनू सूद ने पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में गणपति की पूजा की। गोविंदा ने भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। तुषार कपूर से लेकर शिल्पा शेट्टी तक सभी ने मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा की है। उसकी तस्वीरें आप देखिए। गणेश उत्सव के अवसर पर भगवान गणेश को अलग अलग रूप में दिखाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए। भगवान गणेश के भक्तों ने मिलकर गणपति की आकृति तैयार की। इसे ह्यूमन गणेश कहा जा रहा है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग हैं और ये देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गणपति खुद मूव कर रहे हैं। इसी तरह से पुरी के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से गणपति तैयार किया। गणपति की सैंड प्रतिमा की डिटेलिंग ऐसी है जिसे देखकर हर कोई हैरान रहता है। चेन्नई में तो किताबों से भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की। ये किताबों से बने हुए गणेश जी हैं जो बेहद शानदार हैं। इसे बनाने के लिए 7500 यानी 7500 धार्मिक किताबों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको ऐसे गणपति दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। भारत में तो गणेश भगवान के कई मंदिर हैं,
हजारों लाखों प्रतिमाएं। लेकिन एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया में ऐसे गणपति हैं जो धधकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पे विराजमान है। देख रहे हैं आप, पीछे ज्वालामुखी धधक रहा है और आगे गणेश जी की प्रतिमा है इंडोनेशिया में। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो की, जहां एक ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है। इस ज्वालामुखी का नाम गुनुंग ब्रोमो है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें लगातार आग जलती रहती है। एक मुस्लिम देश में ज्वालामुखी के मुहाने पर भगवान गणेश की प्रतिमा हैरान करती है। लेकिन आपको इसका इतिहास बताता हूं। मान्यता है कि ज्वालामुखी के मुहाने पर स्थित गणेश प्रतिमा करीब 700 साल पुरानी। ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले लोगों को टेनेगर कहा जाता है। टेनेगर लोग ज्वालामुखी तक जाकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। टेनेगर लोग सालों से भगवान गणेश को अपना आराध्य मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों ने गणेश प्रतिमा को स्थापित किया था। यहां के लोग ये भी मानते हैं कि भगवान गणेश ज्वालामुखी से इंडोनेशिया की रक्षा करते हैं। बॉस, इंडोनेशिया को ज्वालामुखी से बर्बाद होने से बचाते हैं भगवान गणेश। दावा किया जाता है कि गणपति की पूजा यहां किसी दिन नहीं रुकती, चाहे कोई विस्फोट ही क्यों ना हो जाए। यह एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन यहां हर हाल में किया जाता है। मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, वहां गणेश जी की प्रतिमा, पीछे ज्वालामुखी, और यह मान्यता कि ज्वालामुखी से, उसके प्रकोप से यही गणेश जी बचाते हैं। यह है बप्पा का कमाल। भले ही भारत में भगवान गणेश के करोड़ों भक्त, हजारों मंदिर हैं, लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा भारत में नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा थाईलैंड में है। बॉस, थाईलैंड के चाचो एंगसाओ प्रांत में खलोंग खुएन गणेश इंटरनेशनल पार्क में यह प्रतिमा, यह देखिए, भगवान गणेश की यह प्रतिमा करीब 39 मीटर यानी 128 फीट ऊंची है, जिसमें प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और 9 मीटर ऊंची विशाल पेडेस्टल पर खड़ी है। भगवान गणेश की यह प्रतिमा 12 मंजिला इमारत के बराबर है। भगवान गणेश की इस प्रतिमा को ब्रॉन्ज के 854 टुकड़ों से बनाया गया है। भगवान गणेश के चारों हाथों में गन्ना, आम, कटहल और केला दिख रहा है। यह है सबसे ऊंची प्रतिमा, 39 मीटर इसकी हाइट। और यह देखिए, यह भी कमाल की प्रतिमा। यह फल थाईलैंड की खेती और हरियाली का प्रतीक माने जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना, गन्ना, आम, कटहल और केला, इनके 4 हाथ में ये दिख रहे हैं। ये चारों फल थाईलैंड की खेती और हरियाली का प्रतीक है। गणेश भगवान की मूर्ति के पैरों के पास एक विशाल मूषक भी विराजमान है, जिसके हाथों में मोदक है। भारत के राजस्थान में भगवान गणेश का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल का मंदिर है। राजस्थान के रणथंभौर में शेरों और बाघों के बीच भगवान गणेश का मंदिर है, जिसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं। दावा किया जाता है कि यहां पर विश्व की इकलौती त्रिनेत्रधारी गणेश जी की प्रतिमा है। इस मंदिर में विराजमान गणपति को राजपुताना का गणेश भी कहा जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि सवाई माधोपुर जिले का यह मंदिर सबसे पुराना गणेश मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना होने की बातें भी हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक जाने का रास्ता भी मुश्किलों से भरा है। इस मंदिर तक जाने के रास्ते में कई जगह शेर और मगरमच्छ मिल जाते हैं, जिनसे सावधान रहने वाले बोर्ड पूरे रास्ते में लगे हुए। बारिश में यहां तक जाने का रास्ता पानी की वजह से बंद हो जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के महंतों के अनुसार इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। श्री कृष्ण ने विवाह का निमंत्रण भगवान गणेश को नहीं दिया। क्रोधित होकर भगवान गणेश ने अपने वाहन मूषक को विवाह समारोह में भेजा। मूषक ने अपनी सेना के साथ मिलकर जमीन खोदकर खोखली कर दी। खोखली जमीन में श्री कृष्ण का रथ फंस गया और आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गणेश जी को निमंत्रण भेजा। मान्यता है कि इसी घटना के बाद भगवान गणेश को प्रथम निमंत्रण भेजे जाने की शुरुआत हुई। रणथंभौर के लोकगीतों में आज भी इस घटना का जिक्र किया जाता है। हालांकि भारत में एक ऐसा भी गणेश मंदिर है जहां भगवान गणेश की प्रतिमा का सिर ही नहीं। भगवान गणेश का यह मंदिर उत्तराखंड के सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर गौरी कुंड के पास है। इस मंदिर में भगवान गणेश की बिना सिर वाली प्रतिमा की पूजा होती है। इसे मुंडकटिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं क्या अलग अलग कमाल की चीजें हैं इस देश में, और इसलिए हम पाठशाला में ये आपके लिए लेकर आए ताकि आपको गणेशोत्सव में ये सब भी पता चलना चाहिए। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर काटा था, क्योंकि भगवान गणेश ने भोलेनाथ को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोक दिया था।
इसी से नाराज होकर शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर काट दिया। हालांकि बाद में भगवान शंकर ने गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया। इसी वजह से यहां भगवान गणेश की प्रतिमा बिना सिर की है। मुंडकटिया मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यह भी मान्यता है कि बिना सिर वाले गणपति के दर्शन से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यानी गणेशोत्सव पर हर तरफ धूम है, हर जगह उत्साह है, लेकिन गणेश जी की जो महिमा है वो एक दिन की थोड़ी है। लाल बाग के राजा को आज आप देख रहे हैं, वहां जो भक्तों की भीड़ है वो देख रहे हैं, गणपति को घर ला रहे हैं, लेकिन गणपति तो हर जगह है।